हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टुडे वी आर गोइंग टू सी एग्जांपल नंबर 12 and 13 विद एक्सरसाइज 2.3. इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें. देखते हैं. एग्जांपल नंबर 12 है आपका सॉल्व 2x minus 3 equals to x plus 2. So how you are going to solve it? This is your x and variable x. एक साथ लेके आएंगे इनको. We have to put them in one side of the equation. तो देखिए 2x को आप फिक्स करने वाले हैं. फिक्स्ड दिस 2x एंड x को शिफ्ट कराएंगे. अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव x, तो ये नेगेटिव x में आएगा. इक्वल्स टू आपका RHS में क्या बच गया? 2 बच गया, बिकॉज आपने x को शिफ्ट करा दिया. और -3 को आप दूसरी तरफ भेजने वाले हैं, तो -3 बिकम्स +3. साइन चेंज हो जाएंगे बच्चे. लाइक टर्म्स को एक साथ लेके जाइए. तो मैंने क्या किया है, x को लेफ्ट हैंड साइड रखा है और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड रखा है. 2x minus x will become x equals to 5. आंसर आप चेक भी कर सकते हैं. कैसे? 2x minus 3 that is your LHS. yes. देखते हैं इसको हम. लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2x minus 3. इक्वेशन के इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड जो भी है that is 2x minus 3. so 2 and what is the value of x? 5. तो x की जगह हम 5 रखने वाले हैं. -3 5 to 10 -3 and that is your 7. RHS कितना है हमारे पास? x plus 2. x की जगह रखने वाले हैं हम 5, तो 5 plus 2 that is 7. so LHS भी कितना आ गया बच्चे? 7. और RHS भी कितना है? 7. means 7 and 7. so हमारी जो वैल्यू है that is correct. for x equals to 5, this is the equation. example number 13, 5x plus 7 by 2 equals to 3x by 2 minus 14. so ये हमारा 5x है और ये हमारा 3/2x है. दोनों ही x मीन्स लाइक टर्म्स हैं, एक तरफ लेके जाएंगे. तो 5x को मैं फिक्स रख रहा हूं अपना लेफ्ट हैंड साइड और शिफ्ट करा रहा हूं किसको? 3/2x को. पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा. इक्वल्स टू में क्या बच गया? ये तो हमने शिफ्ट करा दिया ना, तो -14 बच गया है. -14 रिमेन्स. डोंट फॉरगेट टू राइट द नेगेटिव साइन. प्लस 7/2 को शिफ्ट करा रहे हैं, तो -7/2. डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन है. तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा. द एलसीएम ऑफ 2 and 1 is 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं. 5 2 times is 10. 10 into x is 10x. जब भी ऐसा कंडीशन आता है हमारे पास एलसीएम मल्टीपल ही होता है. 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं. 5 2 times is 10 and 10 into x is 10x. माइनस साइन. 2 1 times 2 होता है और 1 into 3 is 3. सी 3 1s are 3 और 3 into x is 3x equals to, again take the LCM 2. 2 और 1 का LCM कितना आएगा? 2 आएगा. अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. माइनस साइन दिख रहा था. 14 2 is 28 माइनस 2 1 times 2 और 7 1 is 7. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं. बिकॉज हमारा LCM 2 और 1 का 2 ही है. तो इस कंडीशन में हम 5 2 times 10x लिख सकते हैं. 3 1s are 3x लिख सकते हैं. 1 और 2 का LCM 2 है. अगेन 14 2 times is 28, नेगेटिव साइन. अगेन नेगेटिव साइन. 7 1s is 7. so 10x minus 3x will become 7x upon 2 equals to -28 and -7. सेम साइंस आर देयर, तो साइन माइनस का आने वाला है और हम एडिशन करने वाले हैं. 28 plus 7 35 अपॉन में 2 दिख रहा है. दो चीज कर सकते हैं आप यहाँ पे. यू कैन कैंसिल दिस 2. आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं. अगर नहीं करना चाहते हैं, सो व्हाट वी कैन डू हियर, हमें x निकालना है. वी हैव टू फाइंड x. इक्वल्स टू में कितना है? -35 अपॉन 2. वी हैव टू फाइंड x. और राइट हैंड साइड कितना है? -35 अपॉन 2.
हमने क्या अलग किया है 7/2, और 7/2 मल्टीप्लिकेशन पे था, तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा। कहने का मतलब है रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/2 विल बिकम 2/7। 7 न्यूमरेटर में था तो 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में था तो 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा। सिंपल। 7/2 विल बी शिफ्टेड एज 2/7। 2 से 2 कैंसिल कराइए, 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 7 5 टाइम्स इज 35। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? -5। हम इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू -5 को चेक भी कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू राइट LHS। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 5x + 7/2। व्हाट इज 5x? 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू -5 प्लस 7/2। 5 टाइम्स इज 25 प्लस माइनस माइनस। अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारा एक नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव का ही आंसर आता है। एंड व्हाट इज 5 टाइम्स? इट इज 25 प्लस 7/2। एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम विल बिकम 2। अगेन यू कैन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 2 टाइम्स इज 50 और ये माइनस साइन का रहेगा, प्लस 7 1 इज 7, दैट बिकम्स -50 + 7। बड़ा कौन है? 50, तो माइनस का साइन आने वाला है। 50 - 7 कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम इसका, तो कितना आने वाला है ये? 43/2। दैट इज योर LHS। सेम वेज हम RHS निकालेंगे और देखेंगे कि ये आपका वैल्यू ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। RHS इज 3/2 x - 14। दैट मीन्स 3/2 x का वैल्यू कितना? अगेन -5 - 14। ओके, 5 3 is 15, माइनस साइन अपॉन 2 -14। टेक द एलसीएम, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -15, 14 2 टाइम्स इज 28, माइनस का 28 अपॉन में कितना है? 2 है। एलसीएम वाज 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, माइनस का 15 एंड माइनस का 14 2 टाइम्स इज 28, तो कितना आ गया? -43/2 आ गया। देखिए 8 5 इज 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4। So yes, 43/2 and -43/2. So our LHS equals to RHS. Hence, the solution x equals to -5 for this equation is true. Let's see our exercise 2.3. He is saying solve and check the following equations. First है आपका 3x equals to 2x + 18. देखिए 3x और 2x लाइक टर्म्स हैं, एक तरफ भेज देंगे इनको, तो मैं 3x को फिक्स कर रहा हूँ, प्लस 2x आपका -2x में आएगा, इक्वल्स टू में कितना बचेगा? 18। करेक्ट। 3x - 2x इज ओनली x, 3 - 2 इज 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है आपने। 3x - 2x इज ओनली x, इक्वल्स टू 18। दैट इज अवर सॉल्यूशन। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। What is that left hand side? 3x था। And what is 3 into x? x का वैल्यू कितना है? 18, तो 3 into 18, 18 3 जा 54। RHS को देखते हैं। RHS कितना था हमारे पास? 2x + 18, that is 2 into x। x कितना है? अगेन 18 + 18, so 18 2 जा 36 and 18, 6 8 is 14, 1 carry, 3 + 1 4 + 1 5, 54. So we can say our LHS is 54 and our RHS is 54. Hence, since LHS is equal to RHS, x equals to 18 is the solution. That is how you are going to solve it. हमने कुछ नहीं किया है, 3x और 2x को एक तरफ भेजा है। 3x तो था ही, जब 2x आएगा तो नेगेटिव में आएगा, इक्वल साइन, और 18 रिमेन्स। 3x - 2x करा, x बचा है आपका, यस, एंड 18 चेक करा है। पहले LHS लिखा है हमने। LHS कितना है? 3x है। x मल्टीप्लाई बाय 3, और यू कैन से 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 18। 18 3 इज 54। RHS सॉल्व किए हैं।
RHS कितना था हमारा 2x प्लस 18, 2 इंटू 18, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 18 प्लस 18। देखिए यहाँ पे 218 है, यहाँ पे 118 है, टोटल कितने 18 हो गए, 318 हो गए। बात वही पड़ती है, 18 3 टाइम्स इज 54, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। अलग तरीके से भी सोच सकते हैं हम इसको, हाउ मेनी 18s आर देयर, 2 टाइम्स 18, और यहाँ पे कितना 18 है, 118, तो टोटल कितने 18 हो गए, 318 हो गए। एंड व्हाट इज 3 इंटू 18, 18 3 इज 54, since that is a sign of since LHS equals to RHS, so we can say x equals to 18 is the solution. Question number second, 5t minus 3 equals to 3t minus 5. So 5t को फिक्स करिए, 3t पॉजिटिव है, 3t के आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन होगा, तो प्लस आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। इक्वल्स टू कितना बचा है, -5। यहाँ तक हमें समझ में आना चाहिए। अब -3 को शिफ्ट कराएंगे तो ये +3 में जाएगा, वेरी इजी। 5t एंड 3t नेगेटिव में आएगा, -5 रिमेन्स, -3 को शिफ्ट कराएंगे तो +3। 5t minus 3t इज 2t, -5 + 3 ग्रेटर कौन है, 5, तो माइनस का साइन आने वाला है, अपोजिट साइंस आर देयर, सो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम इसका। 5 - 3 इज 2, दैट कम्स t equals to 2 and that is 2 multiplied by t। t के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन पे है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में, और यू कैन से 2 is in the numerator so it will go in the denominator part। 2 1 times 2, 2 1 times 2 and t comes -1, that is the solution। Let's check it। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास, 5t - 3, 5 multiplied by t and what is t, -1, तो 5 multiplied t means 5 multiplied by -1 and -3 is there। 5 1 times is 5 and देखिए मल्टीप्लिकेशन पे एक नेगेटिव साइन दिख रहा है तो माइनस का ही आंसर आता है, -3 दैट कम्स -8, माइनस माइनस साइन विल बिकम माइनस एंड हम एडिशन करते हैं, सेम साइंस gets added up, तो 3 + 5 is 8, that is the LHS। और यहीं पे हम RHS भी अगर देख लें कितना था, 3t - 5। now what is 3 into t, what is t, -1 -5, 3 1 times is 3, साइन क्या आएगा, माइनस का 5 दिख रहा है तो माइनस का 8 आ गया। see LHS is -8, RHS is -8, so what we can write, since LHS is equal to RHS, x equals to, sorry, t equals to -1 is the solution। किसका solution of the equation, तो t -1 is your answer। Question number 3rd, 4th and 5th you are going to do it by yourself, do by yourself, okay, कर लीजिएगा, सेम आपका फर्स्ट और सेकंड की तरह है, चेक भी कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 = 3, ब्रैकेट में है x - 1 + 7, तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यू विल फर्स्ट सॉल्व दिस ब्रैकेट। 8x + 4 = 3 into x is 3x and 3 into 1 is 3, और क्या साइन दिख रहा है हमें, माइनस साइन, वेरी इजी। 3 into x is 3x and 3 1 times is 3, minus sign, binomial multiplied by a monomial plus 7 as it is। अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं इसको, बिकॉज यहाँ पे -3 और +7 है, लाइक टर्म्स हो रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 - 3 is 4। 8x को फिक्स करिए, 3x को शिफ्ट कराइए, प्लस का 3x माइनस का 3x बनेगा, इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है, 4, और यहाँ पे से +4 जाएगा तो -4 में जाएगा। 8x - 3x इज 5x, इक्वल्स टू 4 4 कैंसिल हो गए, 0, सो x इक्वल्स टू 0 एंड 5 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएगा, एंड व्हाट इज 0 अपॉन एनी नंबर, इट इज 0 ओनली, सो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। चेक करते हैं इसको,
What is our left hand side? 8x plus 4 means 8 into x, and what is x? 0 plus 4. 8 multiplied by 0 will be 0 plus 4 is your 4. RHS को देखिए 3x minus 1 plus 7. 3. What is your x? X was 0 minus 1 plus 7. 3. What is 0 minus 1? It is minus 1. 0 से अगर मैं minus 1 कराऊंगा तो बच्चे minus 1 बचेगा plus 7. 3 1 times is 3. 3 1 जा 3. साइन क्या आएगा? माइनस, बिकॉज एक ही माइनस साइन दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में. प्लस 7 एंड दैट इज योर 4. So what we can say, LHS is equal to RHS, hence x equals to 0 is the solution of the equation. जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था वैसे ही आप लास्ट में चेक करने के बाद लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. x इक्वल्स टू 4/5, ब्रैकेट में x प्लस 10 दिख रहा है. देखो बच्चे 4 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा? दैट गोज इन द मल्टीप्लिकेशन पार्ट. तो हम 5 को डिवाइड से हटा के कहाँ भेज रहे हैं? मल्टीप्लाई में. तो ये 5x हो जाएगा. 5 इंटू एक्स इज 5x. हमने इनको मल्टीप्लाई में भेजा है. बच क्या गया आपका? 4 इंटू एक्स दैट इज 4x एंड 4 इंटू 10 इज 40. साइन क्या दिख रहा है? प्लस. 5x और 4x को शिफ्ट कराते हैं तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है? 40. दैट बिकम्स x इक्वल्स टू 40. लेट्स चेक इट. व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? दैट वाज ओनली x और x कितना है मेरे पास? 40. लेट्स सी ओवर RHS. RHS वर 4/5 x plus 10. 4/5 bracket x plus 10. So what is 4/5? X is nothing but 40. 4/5 40 plus 10 is 50. ब्रैकेट में हमने सॉल्व कर दिया है, एक ही नंबर बचा है. ब्रैकेट हटता है, मल्टीप्लाई आता है. 5 1 5 and 5 10 times is 50. तो 4 times I is 40. तो see, our LHS is 40, our RHS is 40. So what we can write finally, since left hand side is equal to right hand side, hence x equals to 40 is the solution of the equation. Last में इसको add कर दीजिएगा. Let's see our 8th problem. 2x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15x plus 3. So this is my x part and this is my x part. तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको शिफ्ट करा रहा हूँ टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. इसको शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, इसको फिक्स कर रहे हैं. 2/3x इज फिक्स्ड. जो पॉजिटिव का था वो सिर्फ नेगेटिव का आएगा. 7/15x. इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि डिवाइड में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा. नो, इट इज इन द प्लस साइन. 3 के साथ प्लस में है सो माइनस में चला गया. इक्वल्स टू कितना दिख रहा है? 3. और जो प्लस 1 है उसको शिफ्ट करेंगे तो -1. 15 एंड 3 का एलसीएम बच्चे 15 ही होता है. 3 5 times 15 and 15 1 times is 15. ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, दैट इज 15. 3 से कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स. 15 से कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम. सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम में देखा था या एग्जाम्पल में देखा था. यहाँ पे हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे या ये बोलेंगे कि 3 हाउ मेनी टाइम्स 15, तो 5 टाइम्स 15. 3 5 टाइम्स इज 15. और किससे मल्टीप्लाई होगा ये? 2 इंटू एक्स दैट इज 2x.
माइनस साइन. 15 हाउ मेनी टाइम्स 15? इट इज 1. 15 1 टाइम्स इज 15. किससे मल्टीप्लाई होगा? 7x से. इक्वल्स टू 3 minus 1 is 2. 5 2 times is 10x. 7 1 times is 7x. 10 minus 7x कितना हो जाएगा? 3x. अपॉन में 15 है, इक्वल्स टू में 2 है. थ्री अपॉन 15 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए. 3 1 टाइम्स इज 3, 3 5 टाइम्स इज 15. x इंटू 1 इज x ओनली. अपॉन में 5 है, इक्वल्स टू में 2 है. और व्हाट वी कैन से x इक्वल्स टू, ये 5 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में. 5 इंटू 2 इज 10. तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 10 आ गया. तो हमने यहाँ पे x के साथ जो था फ्रैक्शनल पार्ट 3 अपॉन 15 उसको कैंसिल किया है. 3 1 टाइम्स इज 3, 3 5 टाइम्स इज 15. फिर मल्टीप्लाई किया है. x इंटू 1 इज नथिंग बट x एंड नीचे 5 था. इक्वल्स टू में कितना? 2 था. x के साथ जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए एंड दैट इज योर आंसर. चेक करना है इसको, चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड वॉज 2x अपॉन 3 प्लस 1. सी, सो कुछ नहीं करिए. 2 मल्टीप्लाई बाय x. व्हाट इज x? 10 अपॉन 3 प्लस 1. 10 2 टाइम्स इज 20 अपॉन 3 हो जाएगा ये, प्लस 1. सो व्हाट इज दैट? एलसीएम लीजिए. 3 और 1 का एलसीएम इज 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं यहाँ पे. 20 1 टाइम्स इज 20 प्लस 1 इंटू 3 इज 3. 23 अपॉन 3. ऐसे ही अपना RHS को सॉल्व करते हैं. What was that? 7x अपॉन 15 प्लस 3. मैं इसके आगे ही करूंगा इसको सॉल्व. 7 इंटू एक्स. एक्स कितना है? 10 है. तो 7 इंटू 10 इज 70. मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं उसको. अपॉन में 15 प्लस में 3. क्लियर? 7 इंटू एक्स था, एक्स का वैल्यू 10 है. 7 इंटू 10 इज 70. 70. अपॉन में 15 है, प्लस में 3 था. कैंसिल करते हैं. 5 3 टाइम्स इज 15. 5 14 जा 50. सॉरी 70. ओके 5 1 जा 5 6 7 20. ठीक है. 14 अपॉन 3 प्लस 3. एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए. 3 और 1 का एलसीएम विल बी 3. 14 1 टाइम्स इज 14 प्लस 3 3 इज 9. 14 प्लस 9 इज 23 अपॉन 3. And what we can say, our left hand side 23 upon 3 is equal to right hand side. Hence x equals to 10 is the solution of the equation. Problem number 9. 2y plus 5 upon 3 equals to 26 upon 3 minus y. तो देखिए ये मेरा y है और ये मेरा y रहा. एक तरफ भेजते हैं तो 2y एज इट इज, माइनस y को शिफ्ट करेंगे तो प्लस y इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है? 26 अपॉन 3. प्लस 5/3 को माइनस 5/3 में शिफ्ट कराइए. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. 2y plus y will be 3y. No need to put the equal signs. LCM is 3. Yes, no change. ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा. 26 minus 5. What is 26 minus 5? It is 21 upon में 3 दिख रहा है. 3 1 times 3. 3 7 times is 21. So 3y becomes 7. और 3 कहाँ जाएगा? अभी छोड़ते हैं. y निकालना है आपने. 7. 3 इंटू y था. सिर्फ हमें y निकालना है. 3 मल्टीप्लीकेशन पे है, डिवीजन में आएगा. एंड y की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 3. चेक करते हैं इसको.
लेफ्ट हैंड साइड इज 2y प्लस 5/3. 2 इंटू y कितना है 7/3 प्लस 5/3. 7 2 टाइम्स इज 7 2 times is 14/3 plus 5/3. LCM is same 3 आएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं. 14 plus 5 is 19. ऐसे ही आप RHS को चेक करिए. 26/3 minus y. And what is your y? 7/3. LCM will be 3, no change, ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो 26 minus 7, and that is 19/3. So see, RHS is equal to LHS or LHS equals to RHS. Hence, y equals to 7/3 is the solution of the equation. 10th part आप खुद करने वाले हैं. Do by yourself.